शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एक्सपायरी डेट का तेल बेचने वाले एक रैकेट का सिटी पुलिस अवस्था टास्क फोर्स की टीम ने पर्दाफाश कर दिया और मलकपेटगंज में मौजूदा गणेश बालाजी लक्का दातार ऑयल शॉप पर धावा करके यहां से एक्सपायरी हुआ 1000 लीटर से जायद तेल को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत एक अंदाजे के मुताबिक 1,90,000 रुपए की बताई जाती है। और इस सिलसिले में दुकान के ओनर 51 साल अशोक अग्रवाल साकिन काचीगुड़ा को गिरफ्तार भी कर लिया, जो पिछले कुछ अरसे से महबूबगंज मार्केट यानी मलकपेटगंज के प्रेमिसेस में गणेश बालाजी लक्का दातार के नाम से पकवान में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल की दुकान को चला रहा था, जो आवाम का भरोसा जीतकर कुछ रुपयों की लालच में आकर उनके साथ धोखा करते हुए उनकी सेहतों के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जो मुख्तलिफ मकामात पर से एक्सपायरी हुआ मुख्तलिफ ब्रांड के तेल को कम कीमत पर लाकर अपने पास इसकी रिफिलिंग करता और फिर एक्सपायरी डेट को वाइटनर से मिटाकर उस पर नई डेट लिखकर मार्केट में रुआब से इसे नया तेल बताकर बेचने के काम को अंजाम दे रहा था। और इस झोलझाल वाले काम के लिए अशोक अग्रवाल बाजाफ्ता एक गोडाउन भी बना चुका था और फिर कुछ गरीब खवातीन से यह काम करवा रहा था। ये गरीब खवातीन अपने फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से इस धोखेबाज अशोक अग्रवाल के पास ये डुप्लीकेट काम को अंजाम दे रही थी, जो एक्सपायरी हुए सो तेल को रिफिलिंग करना और फिर उस पर नए स्टिकर्स वगैरह लगाने के काम को अंजाम दिया कर रही थी, जिसके बाद अशोक अग्रवाल इस तेल को फ्रेश तेल जाहिर करते हुए मार्केट में रुआब से एक बड़े डीलर की हैसियत से बेचकर भारी रकूमात भी कमा रहा था, जिसकी इत्तला मिलने के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव की निगरानी में साउथ ईस्ट जोन से अवस्था टास्क फोर्स की टीम ने फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर यहां छापा मार दिया और फिर इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया, जो बहुत ही अच्छा काम हो गया क्योंकि अशोक अग्रवाल के पास कई सारे कस्टमर्स पक्के हो चुके थे, जो इस पर भरोसा करते हुए ये नुकसानदा तेल खरीद कर ले जा रहे थे और फिर इसे इस्तेमाल भी कर रहे थे। खासकर बड़े बड़े फंक्शंस में तो इसके पास के एक्सपायरी तेल को ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि अशोक अग्रवाल बल्क में कम कीमत पर एक्सपायरी तेल को बेचकर भारी रकूमात कमा रहा था, जिसकी वजह से ज़्यादा तादाद में इसके पास कस्टमर्स भी जुड़ चुके थे। और फिर रमज़ान करीम के दौरान तो कई सारे लोग इसके पास रुपयों की कमी के फ़र्क को देखते हुए इस पर अंधा भरोसा करके यही तेल खरीद कर ले जा रहे थे, जिसकी सबसे खास बात तो ये भी है कि इसके पास कोई लाइसेंस वगैरह भी मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो ऐसे धोखा देने वाली दुकानों से चौकन्ना रहे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अशोक अग्रवाल की दुकान के आसपास और आमने सामने इस तरह का नकली तेल बेचने वाले दूसरे और कई सारे लोग भी मौजूद हैं, जो आवाम की सेहतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए टास्क फोर्स के अहदेदारों को चाहिए कि उन धोखेबाजों को भी फौरी तौर पर गिरफ्तार करके आवाम को नुकसानदा तेल बेचने वाले और फिर धोखेबाजों का पर्दाफाश कर दे। जिस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। कहाँ से लाया? कहाँ है?